सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो बेसिकली आज का वीडियो होने जा रहा है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ये वीडियो बनाने का इसलिए कारण है क्योंकि बहुत दिनों पहले मेरी बहन ने मुझसे पूछा था कि भैया एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ा मुझे समझा दीजिए। तो मैंने उसको बेसिकली समझा दिया था एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो उसको अच्छे से पता हो गया, मतलब उसको अच्छे से नॉलेज मिल गया। तो मैं सोचा क्यों ना ये आप लोग के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दूं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में क्या होता है। सो बेसिकली इस पार्ट में मैं आपको थोड़ा एलसीएम के बारे में बताऊंगा। एक मेरा और दूसरा वीडियो आएगा मेरा इसी चैनल पे, ठीक है, कि एलसीएम के बारे में। उस वीडियो में मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो चलिए आइए अब फटाफट हम लोग जानते हैं एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है बेसिकली। एचसीएफ, ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी लिखूंगा। एक्चुअली एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, किसी भी बात को ना अगर आपको सीखना है ना, तो पहले आपको ना उसका नाम के जो अंदर टेक्निकलिटीज है आपको उसको अच्छे से थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेसिकली। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म का है। अब आप लोग एचसीएफ का डेफिनेशन सुनिए अच्छे से। अच्छा, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दो या दो से अधिकतर नंबर को जो दो या दो से अधिकतर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। जो दो या दो से अधिक नंबर को टू और मोर देन टू नंबर, ओके, टू और बेसिकली मोर देन टू नंबर इट कैन डिवाइड कंप्लीटली। टू और मोर देन टू नंबर, टू और मोर देन टू नंबर को टू और मोर देन टू नंबर को टू नंबर को वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे। टू और मोर देन टू नंबर को वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मेकिंग रिमाइंडर जीरो। ठीक है, मेकिंग रिमाइंडर जीरो। क्या भैया, क्या आप लोग बोल रहे हो? मुझे क्या नहीं पता रिमाइंडर जीरो होता है? बेसिकली ऑब्वियसली भैया भाई रिमाइंडर जीरो ही होता है ना, क्योंकि जब एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो उसका रिमाइंडर जीरो आना अनिवार्य है, मतलब इम्पोर्टेंट है कि जब एक एचसीएफ अगर दो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते उसका मतलब क्या है? रिमाइंडर जीरो आएगा कंप्लीटली डिवाइड करते। मतलब एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो दो या दो से अधिकतर नंबर को अगर डिवाइड कर दे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? मतलब रिमाइंडर तो ऑब्वियसली जीरो आएगा। मतलब एक ऐसा हाईएस्ट, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर दोनों में जो अगर उन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है, तो वो एचसीएफ कहलाएगा। तो चलिए मैं कुछ इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन दिखाता हूँ आपको, कुछ न्यूमेरिकल करके। ठीक है, सो बेसिकली मैं दो डिजिट्स का ये लूंगा, एग्जांपल लूंगा। ठीक है, 36 और 48 का। 36 और 48 का अच्छे से सुनिएगा आप लोग। 36 और 48, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग से ही पूछूंगा, ठीक है, आप लोग बताइएगा मुझसे कि 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। भैया कैसा सवाल पूछ रहे हो, अच्छे से थोड़ा अच्छा अच्छा पूछो ना। तो 36 को क्या क्या कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 36 को एक डिवाइड कर सकता है, दो डिवाइड कर सकता है। 36 को अच्छा अच्छा मैं इसको थोड़ा गुड कर दूंगा। 36 को और कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तीन डिवाइड कर सकता है भैया। अच्छा, फोर डिवाइड कर सकता है ना। अच्छा, फाइव डिवाइड नहीं कर सकता, सिक्स डिवाइड कर सकता है, सात डिवाइड नहीं कर सकता, आठ डिवाइड नहीं कर सकता, नौ डिवाइड कर सकता है ना, 10 नहीं कर सकता, 12 नहीं कर सकता। अच्छा, 12 कर सकता है ना, बेसिकली 12 कर सकता है। और कौन कर सकता है? 36 अपने आप को। ठीक है, 36 अपने आपको भाई, और कुछ नंबर तो नहीं छूट रहा ना। 18 कर सकता है ना 36 को डिवाइड, बेसिकली 18 बेसिकली 36 को डिवाइड कर सकता है। तो कौन कौन डिवाइड कर सकता है भाई? एक कर सकता है, दो कर सकता है, तीन कर सकता है, चार कर सकता है, पांच नहीं कर सकता, छह कर सकता है, नौ कर सकता है, 12 कर सकता है भाई। अच्छा, 12 से 20 में और कोई नहीं कर सकता इसके अंदर जो है। अच्छा सॉरी, 18 कर सकता है। ठीक है, 20 20 नहीं कर सकता। उसके बाद एकदम आपको कौन डिवाइड कर सकता है? 36 बेसिकली आपको 36 डिवाइड कर सकता है ना। शायद मैंने और कोई नंबर नहीं छूटा। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, और कोई नंबर नहीं छूटा। ठीक है। अच्छा, 48 को एक बार बताइए कि 48 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? एक डिवाइड कर सकता है। मैं फिर से इसको थोड़ा राउंड कर दूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, एक कर सकता है डिवाइड, दो कर सकता है ना बेसिकली। अच्छा, तीन कर सकता है डिवाइड इसको। अच्छा, चार भी डिवाइड कर सकता है इसको बेसिकली। अच्छा, पाँच नहीं कर सकता, छः कर सकता है ना, सात नहीं कर सकता, आठ कर सकता है,
12 कर सकते हैं इसको डिवाइड, ठीक है 12 कर सकता है। और कौन डिवाइड कर सकता है भाई, 12 कर सकता है, आई थिंक 16 भी डिवाइड कर सकता है ना, 16 3 ज़ा 48, राइट, हाँ यार 16 3 ज़ा 48। अच्छा चलिए 17 नहीं कर सकता, 18 नहीं कर सकता, 24 कर सकता है ना, 24 2 ज़ा 48 बेसिकली, और जितना मुझे याद है शायद 48 भी कर सकता है, ठीक है 48 भी डिवाइड कर सकता है। 17 18 और कोई क्यों नहीं कर सकता भाई, 8 और कोई नहीं कर सकता। चलिए एक बार मैं एक बार देख लेता हूँ, 1 2 3 4 6 8 7, और मुझे थोड़ा सा छोटा नंबर लेना चाहिए था, ठीक है मैंने आपको बहुत ये कर दिया बड़ा नंबर लेकर, तो चलिए आपको इसमें भी समझ में आएगा जब मैं समझाऊंगा। तो अब मेरा बात अच्छे से सुनेगा आप लोग, ठीक है प्लीज। तो बेसिकली 36 और 48 को दोनों यहाँ से कौन कौन कर सकते हैं डिवाइड एक साथ, चलिए मुझे बोलिए कौन कौन इसमें से कॉमन आ रहा है जो दोनों 36 और 48 को संपूर्ण डिवाइड कर दे, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा 1 एक कॉमन आ रहा है जो 36 और 48 को डिवाइड कर दे, है ना। अच्छा 2 आ रहा है, ठीक है 2 आ रहा है बेसिकली, ठीक है 2 डिवाइड कर दे इसको। अच्छा 3 कर दे, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है ना, 1 2 तो कर ही सकता है भाई। मैं इधर भी थोड़ा सा राइट दे दूँ ताकि आपको बाद में अगर देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 भी कर सकता है भाई, है ना 6 भी कर सकता है। अच्छा 12 भी कर सकता है, 12 भी कर सकता है। आई थिंक और कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे, 16 24 48 18 36 और 9, है ना। तो कौन कौन सा नंबर है भाई जो डिवाइड कर सकता है, एक दो, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है एक दो, अच्छा 3, ये देखो 3 3 3, ठीक है 4, ये देखो 4, ठीक है ये 4 हुआ, ये 4 हुआ। अच्छा 5 नहीं कर सकता भाई, 6 कर सकता है ना, 6 6 36, 6 8 48, इधर भाई 6 आ गया, और इधर क्या आ गया बेटा 12, ठीक है इधर क्या आ गया 12। तो इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो ही नंबर बेटा, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब 12 इज द एचसीएफ ऑफ 36 और 48, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले भी बोल चुका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर और कॉमन नंबर जो 36 और 48 को डिवाइड कर दे। आई थिंक 12 से कोई ज्यादा नंबर और कोई कॉमन नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता है, सो 12 ही एक मतलब सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच कैन डिवाइड दिस 36 और 48। आई थिंक आपको पूरा बात समझ में आ गया, और अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि आप एचसीएफ आप लोग कैसे बेसिकली निकाल सकते हो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, जो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन है, ठीक है। कि मैं और क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है आपको आई थिंक समझ में आ गया है ना कि 36 और 48 मैंने दो चीज दिया, दोनों का फैक्टर मैंने निकाला, और दोनों का फैक्टर में जो कॉमन आया, जो सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर मतलब 12 एक सबसे बड़ा नंबर, एक 12 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 12 एक सबसे बड़ा नंबर है जो 36 और 48 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे विद रिमाइंडर 0, ठीक है। अब चलिए एक बात करते हैं कि 48 और 36 का हम लोग एचसीएफ कैसे निकाले यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सो मैं और क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो 36 और इधर क्या हुआ बेटा, इधर हुआ 48, है ना। तो चलिए अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 18 जा 36, मुझे थोड़ा वीडियो जल्दी बनाना पड़ेगा, है ना। 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, मैं बहुत टाइम ले चुका आपका। 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 9, है ना 3 3 जा, सो कितना है मेरे पास, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 2 3 जा 36, ठीक है। अच्छा ये क्या आया, 2 24 जा 2 12 जा, ये 24 है भाई, ठीक है 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा, और भाई इधर 3 लास्ट में आएगा, ठीक है। सो क्या क्या है मेरे पास, 36 क्या क्या है इधर, 36 के बाद आया 2 आया, ठीक है इंटू 2 आया भाई, ये आई थिंक सभी को पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं।
आपको ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। 2 × 3 × 3, ठीक है बेसिकली। अच्छा इधर क्या है, 48 है, ठीक है। 48 में क्या क्या है भाई, 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 ×, अच्छा देखिए एक बात आपको बता दूं, 2 × 2 × 3, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपको इन दोनों में से, अच्छा अब मेरा बात ना अच्छे तरीके से सुनिएगा ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से पता चल जाए। इस 36 और 48 में आप लोग इधर से क्या क्या कॉमन ले सकते हो, ठीक है। इस दो में से आप लोग एक दो कॉमन ले सकते हो, ठीक है। इस दो में से आप लोग एक दो कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अच्छा इस दो में से, इस जो दो है इधर, इस दो में से आप लोग एक दो कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अच्छा चलिए, अच्छा अब देखो इधर भी दो है, लेकिन इधर कोई दो मेरे पास नहीं है। इधर एक दो है, लेकिन इधर एक दो मेरे पास नहीं है, तो मैं और कोई भी टू नहीं ले सकता हूँ। अच्छा इधर भी एक टू है, ठीक है, लेकिन इधर कोई और मेरे पास कोई टू मुझे अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, तो मैं नहीं ले सकता हूँ। अच्छा थ्री के बारे में देखो, देखो इधर एक थ्री है, सो इधर भी एक थ्री है, सो ये मुझे क्या हो गया, मुझे ये थ्री कॉमन मिल गया, ठीक है। ये थ्री कॉमन मिल गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको खाली कॉमन लेना है बस, और कुछ बात नहीं है, और कुछ बात नहीं है। आपको बेसिकली यू हैव टू टेक द कॉमन, ठीक है। देखो इधर भी एक तीन है और इधर भी एक तीन है, तो इधर भी क्या एक कॉमन बन रहा है, लेकिन भाई ये तीन और एक तीन बच गया, लेकिन भाई इधर तो और कोई एक्स्ट्रा थ्री नहीं है ना जो मैं इसके साथ कॉमन ले सकता हूँ। सो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली कॉमन लेना है। इधर एक दो है, इधर इसलिए मैंने दो कॉमन लिया। इधर एक दो है, इधर मैंने एक दो मुझे दिख गया इसलिए मुझे कॉमन मिल गया। इधर एक दो है लेकिन ऊपर मुझे दो कॉमन नहीं दिखा। इधर भी एक दो है लेकिन ऊपर मुझे दो कॉमन नहीं दिखा। इधर मुझे एक थ्री दिखाई दिया, इधर मुझे एक थ्री दिखाई दिया, तो मैंने इस थ्री में से बेसिकली ये कॉमन ले लिया। और जब ये थ्री मैं देखने गया और नीचे मेरे पास कोई और तीन, बल्कि मेरे पास कुछ नहीं रहा, ठीक है। सो क्या हुआ मेरे पास भाई, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ठीक है। आपको बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे देखने, और आपको यूजिंग दिस मेथड यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। एचसीएफ वो नंबर है जो बेसिकली 36 और 48 को डिवाइड कर दे। 36 और 48 को डिवाइड कर दे, मतलब बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर दे, जो बेसिकली डिवाइड कर दे, ठीक है। मैं हिंदी भी थोड़ा लिख दे रहा हूँ, जो बेसिकली डिवाइड कर दे। आई थिंक आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने बहुत बेसिक तरीके से बात किया, मैं आपको बहुत तौर तौर के समझाया कि आपको खाली कॉमन लेना है और आपको सबसे बड़ा नंबर देखना है, जो दो या दो से अधिकतर नंबर। सपोज करो इधर 36 था, 48 था, अगर इधर कोई और नंबर रहता, सपोज करो 72 रहता, सो उसी तरीके से उसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते, और उधर भी ऐसे करके हम लोग कुछ कॉमन देख पाते, ठीक है। सो बेसिकली यूजिंग दिस टेक्निक यू हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर। और खाली हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे, ठीक है, जो डिवाइड कर दे। और वेट फॉर दी एलसीएम। मैं एलसीएम का जो वीडियो है वो मैं आपको एक सेकेंड पार्ट में सेपरेटली करके दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू। और एलसीएम के लिए वेट करिएगा, और प्लीज कमेंट बिलो कि आपको ये वीडियो यूजफुल हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं देखा हूँ भाई मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे। सो प्लीज अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको वीडियोस कैसा लग रहा है, ठीक है। सो थैंक यू एंड वेट फॉर दी एलसीएम वन, ठीक है। टाटा, बाय बाय। और बेसिकली ये नाइट है और मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।